सबकी नज़र शहर की सरकार यानी नगर निकाय चुनाव की तरफ है। नगर परिषद के चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभापति, उपसभापति और पार्षदों के उम्मीदवार हुंकार भरते हुए ताल ठोकने लगे हैं। वही समाज सेवा में करोड़ रुपए खर्च करने वाले चर्चित समाज सेवी जीवन यादव की भी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। समाज सेवी जीवन यादव सीट आरक्षित होने की वजह से इस बार अपनी मां को चुनाव नहीं लड़ा सकते, जिस वजह से उन्होंने अपनी करीबी और शहर के व्यवसायी मदन गुप्ता की पत्नी सेम्पी गुप्ता को सभापति पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। जीवन यादव ने सेम्पी गुप्ता को सभापति उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में दिग्गज उम्मीदवारों के सामने भी बड़ी चुनौती है। जीवन यादव ने प्रेस वार्ता कर सेम्पी गुप्ता के नाम का ऐलान किया है। इस दौरान प्रत्याशी के नाम का ऐलान होते ही लोगों ने जमकर नारा लगाया और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। हालांकि उनकी रणनीति कितनी कामयाब होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सिवान क्षेत्र से है और मैं सिवान नगर परिषद का विकास करना चाहती हूँ और सब जीवन भैया के अपने बड़े भैया जीवन यादव के साथ मिलकर सिवान नगर परिषद का विकास करना चाहती हूँ और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं आप लोगों का यहाँ पर आई हुई सभी भाई और मीडियागण साथियों का सब मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत चेयरमैन अपील क्या करेंगी जनता से? हम यही अपील करेंगे कि अपनी जनता के सब भ्रष्टाचार मुक्त हो और सिवान नगर परिषद का विकास हो। पहले अपने सिवान की जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोलने आए हैं, ये मेन उद्देश्य है मेरा कि हम यादव जाति से आते हैं जो ईबीसी में पिछड़ा होते हुए भी हम लोग पिछड़ी जाति में चुनाव नहीं लड़ सकते। अति पिछड़ा में नहीं आते, पिछड़ा जाति में आते हैं। जब ये हमारा सीट रिजर्व हुआ, समर्थक लोग थे वो लोग उदास हुए। उन्होंने कहा कि एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाए। तो हमने कहा कि देखिए, कैंडिडेट को खड़ा करना उचित है अनुचित है ये आप लोग सर्वे कर लीजिए। सर्वे में अगर लगता है कि नहीं कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए तो खड़ा किया जाएगा। तो हमें पता चला कि देखिए, जो हमारी माताजी चुनाव लड़ रही थी, हम लोग लड़ रहे थे, वो उत्साह नहीं मिला। जो उत्साह हमको चाहिए था जनता में वो हमें नहीं मिला। तो हमारे एक मित्र हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे भी और लड़ भी रहे हैं, जिनका नाम है मदन गुप्ता। वो हमसे बोले कि हम लोग मित्र है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हमको समर्थन दे सकते हैं। तो हम बोले देखिए, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी होगी, अगर स्वच्छ विचार की होगी तो हम जरूर आपके साथ होंगे। हमें लगा, हम उनकी पत्नी से मिले, वो हमारी सिस्टर जैसी है, हमारी बड़ी दीदी जैसी है। सेम हमारा जो उनकी पत्नी का शकल और मेरी दीदी का शकल सेम है। हमें लगा हमारी बहन है। हम मिले तो अच्छा लगा इनकी विचारधारों से कि इनका भी विचार वही है जो मेरा मैनिफेस्टो था कि सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ सिवान। और स्वच्छ सिवान के साथ साथ हमारा सपना था कि उस कुर्सी पे एक ऐसी महिला जाए जो सिवान के विकास के लिए, सिर्फ विकास के लिए ही सोचे। जैसी मेरी माँ थी, शिक्षिका से रिटायर थी, हम चाहते थे शिक्षित आदमी उस कुर्सी पर बैठे। उस विचारधारा से मदन जी की पत्नी हमें मिली। हम उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा समर्थन करते हैं। जनता जनार्दन मालिक है, अगर वो चुनाव लड़ रही हैं तो जनता जनार्दन मालिक है कि उनको वोट करके चुनाव जिताना और हराना सब जनता के हाथ में है। तो हम अपना समर्थन मदन जी की पत्नी को दे रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि आपके समर्थन से वो चुनाव जीत जाएंगे, लोग उनको वोट करेंगे? नहीं, ये हम नहीं मानते हैं। हम इतना मानते हैं कि सिवान की जनता उस कुर्सी की मालिक है। जिला मुख्यालय की कहाँ की है, आप उनका पूरा परिचय दे दीजिए। देखिए, इनका मखदूम सराय घर है, उनके पति का व्यवसाय होलसेलर है। और इतना ही जानते हैं हम। जैसे हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट आए कि भैया हमको समर्थन दे दीजिए, हमको समर्थन दे दीजिए। हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिली, इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिली। आप भी इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते थे, कैसे समर्थन बता रहे हैं? हम इतना जानते हैं इनसे मिलने के बाद कि ये कैंडिडेट जो बनी है, मदन जी के बारे में जानते हैं। तो उनकी पत्नी है, तो मदन जी तो उनकी पत्नी के बारे में जानते होंगे ना, हम थोड़े जानते हैं। मदन जी को हम 12 वर्षों से जानते हैं, वो हमारे मित्रता में आते हैं। और सिवान एक छोटा शहर है, सब एक दूसरे के मित्र हैं, सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। उनकी विचारधारा हमको अच्छी लगती है, तो हमें लगा उनकी पत्नी है, उनकी विचारधारा भी अच्छी होगी, मिले तो अच्छा लगा। इस तरह का समर्थन आपको देख के लोग वोट करेंगे, तो आपको
जी देखिए, हम अपना समर्थन देने का मतलब हुआ कि जनता मालिक है, जनता को लगेगी कि नहीं इनको वोट देके जिता के उस कुर्सी पे बिठाना है तो हम इनके साथ हैं। हमको हमारा विचारधारा इनके विचारधारा से मिलता है, इसलिए हम इनके साथ हैं। केंद्रीय अखाड़ा समिति का अवतार जी यहाँ मौजूद है, जी। क्या इसका क्या संदेश आप? देखिए, ये संदेश देना चाहते हैं कि वैश्य समाज से ये कैंडिडेट और वैश्य समाज के वो कभी बहुत अच्छे नागरिक माने जाते हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। समर्थन का मतलब ये होगा कि आप इनके लिए हर जगह वोट मांगने जाएंगे? हाँ, इनके साथ हम कदम से कदम मिला के वोट भी मांगे और जीतेंगी तो हम दोनों भाई बहन मिलकर सीवान नगर पालिका का विकास में हर तरह से संभव प्रयास करेंगे। राजनीति बहुत खराब चीज है, ऐसा देखा जाता है। ऊपर देखिएगा कि नीतीश कुमार ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, वही उनके नहीं हुए, तो क्या गारंटी है कि कल ये जीत जाए आपके बदल और आपके साथ तालमेल रहेगा? अरे मुझसे तालमेल बैठे ना बैठे, हमें विश्वास है कि सीवान का विकास करेंगे। हम थोड़े इनको जिताने के लिए आए हुए हैं, ये तो जीतेंगी, ये तो लड़ ही रही है, ये तो कैंडिडेट ही हैं। हम इनको समर्थन करें ना करें। सवाल है, आप आरजेडी के समर्थक रहे हैं और वैश्य समाज की बात कर रहे हैं। वैश्य समाज से आरजेडी के मीडिया प्रभारी उमेश जी भी चुनावी मैदान में, तो आपने उनको समर्थन नहीं दिया, इनको दिया। आरजेडी के देखिए, समर्थक भी हैं। हम आरजेडी और भाजपा की बात नहीं करें, ये क्षेत्रीय चुनाव है। हम किस पार्टी से हैं ये तो हम नहीं बता सकते, किसी पार्टी में अभी नहीं है, लेकिन इनका विचारधारा हमारे विचारधारा से मिलता है, इसलिए हम इनके साथ हैं। कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सब कोई लड़ रहा है, सब अपने भाग्य का खेला है। जो मेहनत करेगा, जिसको जनता जनार्दन मानेगी, वही चुनाव जीतेगा। आपके समर्थन से ये जीत जाती है और ये सीवान का विकास न कर नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता है, जी। तो भ्रष्टाचार किया जाता है तो आपके तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा ये करने की कोशिश करेंगे तो हम इनके खिलाफ आंदोलन करके इनके खिलाफ वहाँ मोर्चा डालेंगे। तो आपने इनको अपनी बहन मान के चुनाव मैदान में अपने प्रतिनिधि के तौर पे उतारा? हाँ, मेरी बहन है। अब मानना, देखिए एक जमाने में हमको 500 बहनें राखी बांधी, उसी तरह से ये भी मेरी बहन है। ये मेरे पास है ना, आप लोग पास रिकॉर्ड, उसी तरह ये मेरी बहन है। हमें विश्वास है कि ऐसा नहीं करेंगी। हमें भी विश्वास है सीवान की जनता से हम राय लेके, हम पूरा सर्वे किए हैं 5 दिन, तब इनको हम सेलेक्ट किए हैं। पूरा घूमे हैं, सबसे पूछे हैं कि हम इनको सेलेक्ट करें। लोगों ने कहा है, लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है, तो हम इनके साथ हैं हर तरह से। जिस तरह से भी ये नगर का विकास करने के लिए जीतने के बाद अगर ये आती है तो उस समय भी हम इनके साथ रहेंगे। नामांकन का डेट भी आपने तय किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, में नामांकन का डेट तय नहीं, इसके बाद अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नामांकन का डेट बता देंगे। और आपका मेडिकल जो चल रहा है चलते रहे? वो समाज सेवा है मेरा, मेडिकल कैंप, मेरा सिलाई सेंटर, गरीबों की मदद, जो भी ऑपरेशन, ये सब मेरा चलते रहेगा। वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। अगर वो उसको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई करेगा तो हम उसके विचारधारा से नहीं। बहुत सारे लोग आपके पास आए, जीतती है या हारती है, उससे जीवन यादव को क्या लाभ है? ये अगर जीतेंगी तो हमें विश्वास है कि सीवान का विकास करेंगी, यही मेरा लाभ है। जनता से क्या अपील करेंगे सीवान? जनता से अपील करेंगे, जनता जनार्दन मालिक है, ये स्वच्छ छवि की है, इन पे कोई दाग नहीं है। जितने कैंडिडेट आपके पास है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग है उन पे, भ्रष्टाचारी हैं। ये भ्रष्टाचार मुक्त हैं। ये अगर नगर पालिका की कुर्सी बैठती है तो हमें विश्वास है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाएंगी। एक सवाल, अगर ये चुनाव में हारती हैं तो मानता है कि जीवन यादव की हार हुई है? ये अगर हारती है तो सीवान की जनता की हार होगी, ये मेरी हार नहीं होगी, क्योंकि मैं इनको समर्थन किया हूँ। मैं इनको अपना वोट दूंगा, मेरी माँ इनको वोट देगी, मेरे घर का सारा वोट इनको, क्योंकि ये अच्छी महिला है, मेरी बहन की तरह है। क्षेत्र में पहले कोई काम की है इनके परिवार की? हाँ, इनके पति हमारे साथ ट्रस्ट में। कार्य बहुत लोग लगा हुआ है 5 साल से, तो सामाजिक कार्य 5 साल में कुछ नहीं की। जनता पूछेगी ना कि आप 5 साल कहाँ थे? हम वही बता रहे हैं आपको, 5 साल नहीं 12 साल से हम जो कार्य समाज सेवा करते हैं, जो मेरा जीवन सेवा सदन ट्रस्ट है, इनके पति उसमें मेंबर है। वो भी समाज की सेवा में मेरे साथ खड़े हैं और वो भी कमाते हैं, तो थोड़ा बहुत हमको मदद मिलता है। यानी यह माना जाए कि जीवन यादव जो जीवन मेडिकल यादव कैंप चला रहे थे वो लोगों की नजर में अच्छा था, जी, जी। और इनका समर्थन किए तो कुछ सोच समझ के ये अच्छा हाँ, सोच समझ के। इनके पति हमारे साथ मित्रता है और ट्रस्टी भी है, वो एक तरह से सदस्य है। पति बहुत सारे प्रत्याशी आपके आपके पास आए अपने समर्थन के लिए। इनके पति आपके टीम में मेंबर है, तो क्या माना जाए ये आपकी रबर स्टॉम्प कैंडिडेट है, डमी कैंडिडेट? देखिए, मैंने अभी बोला ना कि मैं अपना वोट, अपनी माँ का वोट, मेरे परिवार का वोट इनको मिलेगा। जनता जनार्दन को लगता है कि ये कैंडिडेट अच्छी हैं तो इन्हें वोट करें। क्यों जनता जनार्दन के बीच आप भी रहे, उन लोगों से वोट के लिए आप नहीं जाएंगे मांगने? हम तो पूरा कदम से कदम मिला के जब तक ये चुनाव है इनके साथ ही रहेंगे हम। सर, एक और सवाल है, बहुत सारे उम्मीदवार आपके पास आए अपना समर्थन लेने के लिए। जी, आए थे। क्या विशेष इनमें लगा आपको? इनमें विशेष लगा कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इन पे कोई केसेस नहीं है,
और हमें लगा कि ये लालची भी नहीं है, नगर का विकास करेंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा उसको भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचारी नहीं है, और इनके पति के बारे में हम जानते हैं, वो अच्छे नागरिक है, सिवान की भी जनता जानती है। एक होलसेलर व्यापारी हैं जिनका काम है व्यापार करना, वो व्यापार करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव जीत के आएंगे तो शहर का विकास करेंगे। पिछले कॉन्फ्रेंस में आपने बोला था एक गरीब रिक्शे वाले को हम उठाएंगे जी, और इसमें आप कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा, व्यापारी ये हम बताना और चाहते ये थे, आपके फ्रेंड बता रहे नहीं, बता इसके बारे में क्या रहे कहें? जिसको हम लड़ाना चाहते थे वो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर मान लीजिए सपोर्ट डे चुनाव हम जीत जाते तो हम तो नगर पालिका में जाते नहीं, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जाहिर सी बात है कि नहीं पढ़े लिखे को उस कुर्सी पे बिठाना मूर्खता है, और उतनी बड़ी मूर्खता हम सीवान की जनता के लिए नहीं करते। भले हम न्यूट्रल हो जाते हैं, सोच समझ के ये फैसला किए। वैसे समाज से और भी प्रत्याशी है, वैसे समाज के लिए क्यों चुनेगा? जिनको हम जानते हैं, जिन पे भरोसा कर सकते हैं, वो भ्रष्टाचारी है, इसलिए हमने उनको समर्थन नहीं दिया। और शायद हम न्यूट्रल हो जाते इस चुनाव में, लेकिन हम कृष्टि भ्रष्टाचारी को नहीं लाते। जीवन यादव जी, एक पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमा। जी, ऐसा ही कुछ स्थिति आपके सामने थी, उसमें से चुनना था एक उम्मीदवार को। हाँ, सही बात। कितना ये कठिन फैसला था। 200 से ऊपर लोग हमको आए थे मिलने के लिए, 200 से ऊपर लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमारे साथ आप चुनाव में आइए। हमने कहा हम न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन हम उन्हीं के साथ देंगे जो मेरे विचारधारा से मिलेगा। इनकी विचारधारा हमसे मिलती है, हम इनके समर्थन में हैं। तो जनता में भारी नाराजगी थी जब ये रिजर्व कोटे में चला गया था। वो मेरी माँ की बदकिस्मती है, मैं सामने करो, मेरी माँ बैठी है। मेरा सपना था कि मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगा, अगर हमें जनता मौका देगी, जनता जनार्दन मौका देगी, तो मेरी माँ एक बार जरूर कुर्सी पर बैठेगी। लोग इंतजार कर रहे थे जीवन यादव अपना पत्ता कब खोलते हैं, और ये क्लियर हो गया कि आपने समर्थन दिया है और आपका समर्थन। मैंने समर्थन नहीं दिया, मेरी माँ ने दिया, इसलिए मेरी माँ यहाँ बैठी थी। मैं बोला था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी माँ जिसको सेलेक्ट करेगी, मेरी माँ से वो मिली है, मेरी माँ के फैसले से हम इनको। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक उप सभापति भी देंगे बहुत जल्द। तो 2 से 3 दिन में हम उप सभापति का समर्थन करेंगे किसी न किसी को। हम चाहेंगे कि नगर पालिका मिल के विकास करे। अच्छा, आप सिमली देवी को आपने उम्मीदवार अपने प्रतिनिधि के तौर पर बनाया है, कितनी उम्मीद रखते हैं कि नगर पालिका को लेकर अगर ये जीतती है? जीत जाएंगी तो विश्वास करते हैं कि ये जरूर विकास करेंगे। मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं? नहीं नहीं, किंग मेकर नहीं बनना चाहते हैं, ये गलत बात है। मैं कैसे किंग मेकर, जनता मालिक है, जनता को। हमारे घर में 6 वोट है, सुनिए ये गलत बात है। 6 वोट है, सिर्फ 6 वोट के मालिक हैं, बाकी जनता जनार्दन मालिक है कि इनको चुन के लाती है कि नहीं। अगर जीत होती है तो सीवान की जनता की जीत होगी, हार होगी तो इनकी हार होगी। जीवन यादव जी, एक माहौल बना था, लोग जो है अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और संसदीय भाषा और लोकतांत्रिक भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे। ये बहुत मैंने बुरा हुआ है, जो काम करने वाला बेटा उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप अशब्द भाषा का प्रयोग ना करें। इतना जानिए कि भगवान ने, हो सकता है कि मुझे उस कुर्सी पे बिठाने से मेरी माँ को भाग्य में नहीं होगा, इसीलिए वो ऐसा हुआ है। चुनाव के बारे में कहना क्या है, जो परिस्थिति इस समय हम देख रहे हैं उसके हिसाब से चुनाव सिवान नगर पालिका में जो होने जा रहा है, एक नया परिवर्तन होने वाला है, और इस परिवर्तन में ही भ्रष्टाचार मुक्त नगर पार्षद सिवान का स्थापित होगा। और हमें आशा है कि जो प्रतिनिधि इस समय खड़े हैं उनसे हम भ्रष्टाचार तो 2 बार नगर परिषद को स्थापित कराने में मैं और सिवान की जनता सहयोग किया, जिसका परिणाम एकदम गलत हुआ। उसको भी देखते हुए हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि जिसके द्वारा हम वैश्य समाज एक ऐसा समाज है कि इससे जो है तो सभी संप्रदाय के लोगों को संबंध रहता है, और ये सबसे प्रेम भाव बना के रखता है। तो सबसे प्रेम भाव जो बनाने में अग्रणी रहेगा वही समाज का कल्याण करेगा, वही समाज के लिए कुछ सोचेगा। जिसके अंदर स्वार्थ नहीं होगा वही कल्याण का कार्य करेगा। नहीं, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा समर्थन यही है, जीवन यादव जी के साथ जो है वही समर्थन हमारा भी है। मैं राम अवतार प्रसाद